हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास का एक और नया टॉपिक जो स्टैटिस्टिक्स लेसन में से है करेंगे, मीडियन। और जो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया है और 6 मार्क्स में आता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। अब इस टेबल में हमें लाइफ टाइम दिया हुआ है नियॉन लैम्प्स का और गिवन है कि 1500 से 2000 की रेंज में 14 लैम्प्स हैं। ऐसे ही ये सारा टेबल हमारे पास 4500 से लेके 5000 तक दिया हुआ है। अब हमने इसका क्या निकालना है? हमने इसका मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। अब इन सभी वेरिएबल्स की हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो मोड का था, जो दूसरी वीडियो में था, उसमें क्या था? 2 ही कॉलम्स थे, लेकिन मीडियन के लिए हमें कितने कॉलम्स चाहिए? 3 कॉलम्स चाहिए। अब जो ये 3 कॉलम्स हैं उसमें से 2 तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे। जो थर्ड टेबल है वो हम कैसे बनाएंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। और वो किस तरह से आएगा? जैसे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें नाम से पता चल रहा है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जो कॉन्टीन्यूटी में चलता है। तो जो फर्स्ट हमारा इंटरवल था उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन थी? 14 गिवन थी। अब ऐसे ही जो सेकंड इंटरवल जो है हमारा, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो 14 में जो ये 56 है इसको प्लस करके आएगी, और 14 में 56 प्लस करके कितना आता है? 70। ऐसे ही फिर से हम 70 में 60 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 130। फिर 130 में 86 प्लस करने पर 216, 216 में 74 प्लस करेंगे तो 290 आ जाएगा, और ऐसे 290 में 62 प्लस करेंगे तो 352, और नेक्स्ट 352 में 48 प्लस करने से हमारे पास क्या आ गया? 400। और यही हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब जो ये टोटल लैम्प्स थे यही हमारा क्या है? n है। यही हमारा n है। और हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए? n/2। तो n/2 जैसे कि हमें पता ही है, हम n का क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो 400 का हाफ कितना होता है? 400 का हाफ होता है 200। तो हमारे पास फर्स्ट n/2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, हमें देखना है कि 200 से बिल्कुल जस्ट बाद में कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब जस्ट बड़ा नंबर। जैसे बड़ा तो 200 से 216 भी है, 290 भी है, 352 भी है, 400 भी है, बट बिल्कुल जस्ट बड़ा कौन सा है? 216। तो जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या होगी? F की वैल्यू होगी। और इसी तरह से उसके सामने जो हमारे पास ये इंटरवल है ये हमारा क्या है? मीडियन क्लास। ये भी फर्स्ट जो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि मीडियन क्लास ढूंढें, तो हमारी इसकी मीडियन क्लास क्या है? 3000 to 3500। अब इससे हमें एक चीज़ और भी पता लगती है कि हमारा जो आंसर है वो 3000 और 3500 के बिल्कुल बीच में आना चाहिए। अब इस इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो हमारी क्या है? L है। तो अब हमें उसके बाद कौन से वेरिएबल की वैल्यू रहेगी? हमारी CF की और H की। अब CF कौन सी वैल्यू है? CF है जो हमारे पास बिल्कुल जस्ट बाद में हमारे पास जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी उसके बिल्कुल ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या है? CF है। और H जैसे कि हम मोड में भी निकालते हैं, H क्या होता है? जो हमारा इंटरवल है उसका क्लास साइज। तो 3500 में से 3000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 500, यानी कि H की वैल्यू होगी 500। अब हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले L की वैल्यू क्या थी? 3000, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट n/2 कितना था? 200। उसके बाद इसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने माइनस करना है, वो कितनी है? 130। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 86। नेक्स्ट उसके बाद H की वैल्यू कितनी है? 500। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो पहले L की वैल्यू एज इट इज़ लिखी। अब 200 में से 130 माइनस करके हमारे पास क्या आ गया? 70 अपॉन 86 मल्टीप्लाई बाय 500। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है तो देखो कटिंग करते हैं 2 के टेबल पे। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6,
और 500 को कट करके हमारे पास क्या आ गया 250। फिर से एल की वैल्यू एज इट इज़ लिखी हमने। एल की वैल्यू के बाद हमने 70 को 250 से मल्टीप्लाई किया। 25 7 ज़ा कितना होता है 175, और उसके पीछे हमारे पास क्या आ गई 2 ज़ीरोज़ आ गई अपॉन 43। नेक्स्ट 3000 में अब हम इसकी जो डिवीज़न करके आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे, और जब हम 17,500 को 43 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 406.978। ये राउंड ऑफ आंसर है क्योंकि ये आगे नॉन टर्मिनेटिंग चलेगा। नेक्स्ट अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3406.978। ये किस में आया हमारे पास आवर्स में आया, क्योंकि हमारा लाइफ टाइम जो था वो किस में था आवर्स में था। और आपने एक चीज़ और नोटिस करी कि हमारा जो आंसर है वो 3000 से 3500 के बीच में आया। तो देखा कितना आसान था ये फाइंड आउट करना। और अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।